गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लाइफ का लेसन 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण की समझ। इसके जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। पहला टॉपिक आपका आता है मार्जिनलाइजेशन। हाशियाकरण जो है वो किसे कहते हैं? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच समवन इज forced to occupy the sides or fringes and thus not be at the center। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति को गतिविधियों के केंद्र बिंदु से निकालकर एक सिरे पर महत्वहीन करके छोड़ दिया जाता है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की जो सेंटर की जो भूमिका होती है, मेन जो भूमिका होती है या मेन इम्पोर्टेंस जो होती है, उससे निकालकर उसको महत्वहीन, उसको मतलब इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता, उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, उस तरफ धकेल दिया जाता है, उस तरफ करके छोड़ दिया जाता है। वो आपका कहलाता है मार्जिनलाइजेशन। तो इस मार्जिनलाइजेशन के बहुत ही कारण होते हैं। ऐसी बहुत सी जातियां हैं भारत में जो हाशियाकरण की तरफ थी, परंतु उनका धीरे धीरे विकास हो रहा है। इस प्रक्रिया के जो तहत हाशियाकरण पर धकेले गए व्यक्ति या समुदाय को बेदखली और अपनी महत्वहीनता का एहसास होता है। समाज में आदिवासी, दलित और दबे हुए लोगों को हाशिए पर माना जाता है। इसमें आपकी बहुत सारी जातियाँ आती हैं, ट्राइबल्स ग्रुप्स आते हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं इंडिया में या आउट ऑफ कंट्री जो हाशिएकरण की तरफ धकेल दिए गए हैं। कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन, क्या कारण होते हैं हाशिएकरण के? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकवर्डनेस एंड बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी ग्रुप। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ापन और अल्पसंख्यक समूह से संबंध रखना हाशियाकरण के कारण है। उनको पूरे अवसर नहीं मिलते अपनी इकोनॉमिक पावर को ऊपर उठाने के लिए। समाज में उन्हें वो अधिकार नहीं दिए गए, जैसे उन्हें मतलब पढ़ने लिखने का, पढ़ाई, एजुकेशन का भी राइट नहीं था। वो धीरे धीरे उनको सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई आप हमारी सरकार के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। तो धीरे धीरे ये कुछ कारण थे जो पहले जो मार्जिनलाइजेशन के कारण थे। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनलाइजेशन में कौन से ऐसे ग्रुप्स आते हैं, जैसे आदिवासीज आर दोज पीपल हु वर ओरिजिनल inhabitants for forest and earn their livelihood from natural environment। आपको पता चल गया है कि आदिवासी समूह है जंगल के मूल निवासी होते हैं जो प्राकृतिक परिवेश में रहकर, प्राकृतिक वातावरण में रहकर अपनी जीविका कमाते हैं। किससे? फॉरेस्ट, जो जंगलों में उत्पादित होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रह करके। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासी। लगभग 8% जो जनता है, भारत की जो जनसंख्या है वो आदिवासी है। आदिवासी ग्रुप्स, देर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। लगभग 500 से भी अधिक आदिवासी ग्रुप हैं भारत में। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आदिवासी जो ग्रुप हैं वो आपके मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्यों में वो फैले हुए हैं। रिलीजियंस ऑफ आदिवासियों के धर्म क्या होते हैं? आदिवासीज प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स। वो अपने जो आदिवासी के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं वो उनको ही फॉलो करते हैं। एंड डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदू एंड क्रिश्चियनिटी। और उनमें कुछ इस्लाम भी होते हैं, हिंदू, ईसाई धर्मों में ये बिल्कुल इनसे अलग होते हैं।
जो बिल्कुल हमारे यहाँ समाज में पाए जाते हैं वो धर्म, उनसे उनके रीति रिवाज उनके बिल्कुल अलग होते हैं। लैंग्वेज ऑफ आदिवासीज। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस। मोस्ट ऑफ आदिवासी स्पीक संथाली लैंग्वेज। आदिवासी जो की भाषा है जो वो बिल्कुल अलग होती है हमसे। बहुत से अधिकतर आदिवासी हैं वो संथाली भाषा बोलते हैं। Change in our lives of Adivasis. For the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes. Forest policies and political forces applied by the state and private industry to migrate to live at workers in plantations, as at construction site, in industries and domestic workers. आप देखोगे कि आदिवासियों के जीवन में बदलाव कैसे आए। पिछले 2 वर्षों में आए आर्थिक बदलावों और इन वन नीतियों और राज्यों व निजी उद्योगों के कारण आदिवासियों के जीवन में बदलाव आए। ये आदिवासी बागानों में रहते थे और जंगलों में रहते थे। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आरंभ हुआ तो इन वनों को काटा गया, जंगलों को काटा गया, तो उनका आवास जो उनका रहने का स्थान था वो छिन गया, जिससे कि आदिवासी शहरों की तरफ दौड़े और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली, जिस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ आदिवासीज। आदिवासियों का विस्थापन। ए ग्रेट नंबर ऑफ आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज़। इन खनन विधियों और राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आदिवासियों का उस विस्थापन हुआ। मैंने आपको बताया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आरंभ हो गया और दूसरी एक्टिविटी सरकार ने आरंभ कर दी, जैसे राष्ट्रीय पार्क हुए, वन्य जीव अभयारण्य हुए, और इनकी स्थापना करने के लिए जंगलों को प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित किया गया या उनको काटा गया, और इस कारण आदिवासी जो उनका आवास स्थान था उनका विस्थापन हो गया। वो इन एक्टिविटीज़ के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुए। लिविंग लेवल ऑफ आदिवासीज। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line. इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में 45% और शहरी क्षेत्रों में 35% आदिवासी गरीबी रेखा जो कि आदिवासी है वो जीवन बसर कर रहे हैं। उनकी साक्षरता जो दर है वो भी बहुत ही कम है। माइनॉरिटी किसे कहते हैं बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइनॉरिटी, द कम्युनिटी फाउंड इन लेस नंबर। समाज में ऐसा समूह जिनकी संख्या कम हो, इन कंपैरिजन ऑफ टू मेजॉरिटी कम्युनिटी, उनके मुकाबले में जिनकी संख्या अधिक हो। आप देखोगे कि हमारा जो समाज है, हमारा जो भारत है, वो हिंदू समाज ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदू की संख्या ज़्यादा मेजॉरिटी में है, और मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब माइनॉरिटी ग्रुप्स में आते हैं। तो ये क्या कहलाती है? माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समूह, जिनकी संख्या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले में कम हो। माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटी और मार्जिनलाइजेशन, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अब जो आदिवासी के साथ था यह सब अल्पसंख्यकों के साथ भी हुआ। अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो संख्या में कम थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से ये भी पिछड़े हुए थे, तो ये भी हाशियाकरण के शिकार हुए। माइनॉरिटीज़ इन इंडिया मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पर्सियन जो लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, अल्पसंख्यक समूह में आते हैं। मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। भारत में अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं वो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, पारसी धर्म को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक समुदायों की श्रेणी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपका चैप्टर मार्जिनलाइजेशन। आई होप ये आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।